जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं मूलचंद पाल आपके अपने परिवार न्यू भारत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर 9th 10th का साइंस और मैथ का जो सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हम गणित में बहुपद का जो चैप्टर है वो इस समय डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम बहुपद में द्विघात बहुपद की बात कर चुके हैं। द्विघात बहुपद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और जो भी सिलेबस में है वो सब मैं इससे पहले की क्लासों में करवा चुका हूँ। यदि आपने पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ से आगे हम आज त्रिघात बहुपद की बात करेंगे। त्रिघात बहुपद, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो वो तो द्विघात बहुपद कहलाता है, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लेकिन कोई ऐसा बहुपद हो जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D बराबर 0। ये एक बहुपद है जिसमें x की जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है, 3 है। और 3 है तो इसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। अब जैसा कि हमने द्विघात बहुपद में पढ़ा था कि द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। लेकिन यहाँ पर कितने शून्यक होंगे, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर शून्यक होंगे इसके 3। अगर हम इसके शून्यकों को अल्फा बीटा और गामा माने, इसके जो शून्यक हैं उसको हम क्या मान रहे हैं, पहले शून्यक को मान रहे हैं अल्फा, दूसरे को मान रहे हैं बीटा और तीसरे शून्यक को मान रहे हैं हम गामा। ठीक है ना। तो जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था शून्यकों का योगफल और गुणनफल, इसमें भी होते हैं, इसमें भी हम निकालेंगे। इसके लिए भी फॉर्मूला होते हैं कुछ। सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है इसमें -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। शून्यकों का योगफल, 3 शून्यक हैं, तीनों को ऐड कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। -x² का गुणांक क्या है, b, तो -b। x³ का गुणांक क्या है, a बटे में a। ये हो गया पहला फॉर्मूला तुम्हारा किसका, शून्यकों के योगफल का त्रिघात बहुपद के लिए। उसके बाद हम निकालें शून्यकों का गुणनफल। उसके लिए सूत्र होता है माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल तीनों के गुणा कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। माइनस चिन्ह को ऐसे लिखेंगे, अचर पद क्या है, जिसके साथ में x नहीं है तो d बटे x³ के मल्टीप्लाई में क्या है, a। ये हो गया शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला आता है, जैसे कि यहाँ पर जो है वो 3 शून्यक दे रखे हैं। कितने शून्यक हैं, 3, अल्फा बीटा और गामा। हम क्या कर रहे हैं, दो दो शून्यकों को एक साथ ले रहे हैं। दो दो शून्यकों को मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, उनके गुणनफलों का योग बराबर। उसके लिए फॉर्मूला होता है x का गुणांक
बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब हमें दो शून्यकों को एक साथ लेना है, तो तीन शून्य के पहले लेंगे हम अल्फा बीटा को, तो अल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस लगाएंगे, योगफल निकालना ना, दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग करना, फिर लेंगे बीटा गामा, फिर प्लस, हमने अल्फा बीटा ले लिया, बीटा गामा ले लिया, बचा गामा अल्फा, बराबर एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या सी, बटे एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है। तो ये त्रिघात बहुपद के तीन सूत्र आ गए। त्रिघात बहुपद से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन इन तीन ही सूत्रों के द्वारा सॉल्व किया जाएगा, एक्स्ट्रा इसमें कोई भी फॉर्मूला प्रयोग नहीं किया जाएगा। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं जल्दी से, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ वो डॉक्टर मनोहर रे की बुक के प्रश्न है, और इसमें एक्सरसाइज है 2C, एक्सरसाइज 2C। इसका पहला प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, 2x³ प्लस x² माइनस 5x और प्लस 2, और इसके सामने कुछ संख्या दे रखी हैं, बराबर मान लेंगे 0। वो संख्या क्या है, 1/2, 1 और -2। एक बार समझ लेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि जब तक यही पता नहीं चलेगा कि प्रश्न क्या कह रहा है तो हम प्रश्न को सॉल्व ही नहीं कर सकते। प्रश्न में ये कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद है, और जैसा कि तुम्हें पता, अभी मैंने बताया था कि त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये सिद्ध करो कि इस त्रिघात बहुपद के ये जो आगे तीन संख्याएं दे रखी हैं ये तीनों शून्यक हैं। ये हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों जो संख्याएं हैं वो इसकी क्या है, शून्यक है। और ये सिद्ध करने के बाद ये भी सत्यापित करो कि इसके जो शून्यक हैं उसके और गुणांकों के बीच में संबंध भी होता है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि अगर ये शून्यक हैं तीनों, तो ये तीनों x की वैल्यूज है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ से प्रत्येक त्रिघात बहुपद के x के 3 मान आते हैं निकल कर। तो यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे ये तीनों क्या है, x के ही मान है। अगर कोई वैल्यू इसमें ऐसी आती है जिसको x की जगह पर पुट करने पर बराबर 0 नहीं आता, तो फिर वो उसका शून्यक नहीं माना जाएगा। अगर इन तीनों को इन x के स्थान पर रखने पर x की वैल्यू 0, टोटल बहुपद की वैल्यू 0 आती है, तो फिर क्या है, वो इस बहुपद का एक शून्यक है। तो एक एक करके हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 1/2 रखें। x की जगह पर 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 3 प्लस यहाँ पर x की जगह 1/2 लगाएंगे तो घात कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 5 गुणा x की जगह 1/2 प्लस 2 बराबर 0। ये हो गया, ठीक है। 2 को ऐसे लिखेंगे, 1 की घात 3 एक ही रहेगा, 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 5 ही गम 5/2 प्लस 2 बराबर 0। 2 से इसको काटेंगे, 2 चौक 8, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस का 5/2 प्लस का 2 बराबर 0। 1/4 1/4
हर समान है, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 1/4 1/4 2/4 हो जाएगा, माइनस का 5/2 और प्लस का 2 बराबर। अब हम क्या करेंगे, लासा लेंगे, या फिर ऐसा करते हैं कि इन दोनों में लासा ले लो, इन दोनों में जब, या फिर पूरे में लासा ले लो, 4, चलो 4 ले लिया हमने लासा, 2 को ऐसे ही लिखेंगे माइनस, 2 से काटेंगे 4, कितनी बार काटेंगे, 2 बार, 2 की 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, प्लस इसके बटे में 4 नहीं है तो 4 की 2 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 बराबर 0, 4 की इधर 0 से कर देंगे गुणा, तो ये तो हो गया 0, ये दोनों जोड़ देंगे, 8 और 2 10, और ये माइनस के 10, और बराबर 4 की 0 से गुणा करेंगे तो 0, माइनस के 10 प्लस के 10 कैंसल, 0 बराबर 0। अब देखिए, ये जो बहुपद था उसमें जैसे हमने 1/2 रखा एक्स के स्थान पर तो वैल्यू 0 आ गई, आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो 1/2 है वो क्या है, इसका एक शून्यक है, उसके बाद हम 1 रखेंगे, एक्स बराबर 1 रखने पर देखिए 1/2 तो प्रूफ हो चुका है कि ये क्या है, इसका एक शून्यक। अब 1 को रख के देखेंगे क्या ये एक शून्यक है इसका या नहीं है, अगर 0 आता है इससे भी तो ये शून्यक है, अन्यथा ये शून्यक नहीं है। चलो रखो 1 एक्स की जगह, तो 2 इंटू एक्स का क्यूब, एक्स के स्थान पर क्या है 1 का क्यूब, प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस 5 गुणा एक्स की जगह 1 और प्लस का 2 बराबर 0। 1 की हम कितनी बार गुणा कर ले, 1 ही रहता है, तो 2 की 1 से गुणा करूँ, 2 ही कम 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 5 ही कम 5, प्लस 2 बराबर, प्लस वाले जोड़ लो माइनस वाले जोड़ लो, तो ये 2 और 1 3 और 2 5, माइनस के भी कितने हैं 5 बराबर 0, -5 + 5 आ गया 0। अब हम ये भी सत्यापित कर चुके हैं कि ये एक जो है वो भी क्या है, इसका एक शून्यक है। अब बचा कितना, -2, तो x की जगह -2 और लगा दो, x बराबर -2 रखने पर x की जगह -2 लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 की घात 3 प्लस -2 की घात 2 माइनस 5 गुणा -2 और प्लस का 2 बराबर 2 को ऐसे लिखेंगे, घात कैसी है विषम है तो माइनस चिन्ह लगा रहेगा, अगर घात सम होती तो माइनस चिन्ह हट जाता। 2 की 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस अब देखिए यहाँ पर घात सम है तो ये माइनस चिन्ह हट जाएगा, 2 की 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, ये माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, यहाँ पर प्लस के कितने हैं, ये 2 बराबर 0, ये माइनस का 8 दूनी 16 हो जाएंगे, बाकी के ये सब जोड़ लो, ये सब प्लस के हैं, तो 10 4 14 और 2 16 बराबर 0, ये प्लस के 16 ये माइनस के 16 कट जाएंगे तो 0 बराबर 0। तो अब तीनों को ही हमने रख के देख लिया, 1/2 1 और -2, तीनों से ही बहुपद का जो टोटल मान है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब तीनों संख्याएं इस बहुपद के शून्यक हैं, तो लिख देंगे अतः अतः दी गई संख्याएं बहुपद की शून्यक हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि सत्यापन करो इसका कि गुणांकों के और इसके बीच में संबंध है। सत्यापन, उसके लिए फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, शून्यकों का योगफल फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a, या फिर ऐसा करो, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक।
तीन शून्य के पहला क्या है, 1/2 योगफल निकालना, तीनों को जोड़ देंगे, 1/2 प्लस दूसरा 1 और तीसरा -2 बराबर -x² का गुणांक। तो पहले माइनस लगा लेंगे, x² की मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ क्या होगा 1/, x³ का गुणांक क्या है 2, तो 2 लगा देंगे। यहाँ पर 1/2 को ऐसे लिखेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, बराबर -1/2। यहाँ पर 2 लासा लेंगे, तो 1 -2 कम 2 बराबर -1/2, 2 से ये 2 कट जाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 बराबर -1। तो शून्यकों का योगफल का सत्यापन तो हो गया, अब करेंगे हम शून्यकों के गुणनफल का सत्यापन। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक, माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना, तो इनके गुणा कर लो तीनों के, तो 1/2 गुणा -1 नहीं प्लस का 1, 1/2 गुणा 1 गुणा -2 बराबर माइनस अचर पद क्या है 2 है, बटे x³ का गुणांक कितना है 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 से 2 काटेंगे, 2 ही कम 2, और यहाँ पर हम 2 से 2 काट सकते हैं, 2 ही कम 2, ऊपर एक बचा, और यहाँ पर भी कितना बचा -1। बस हमें यही सत्यापित करना था, ठीक है। अब इसका जो अगला प्रश्न है वो सेम ऐसा ही है, इसको स्वयं करना है। एक बहुपद दे रखा है, इसके सामने 3 संख्याएं दे रखी हैं और पूछा गया है कि सत्यापित कीजिए कि तीनों संख्याएं इसकी क्या है शून्य का। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस बहुपद चेंज कर दिया, यहाँ पर क्या है उसकी संख्याएं चेंज कर दी गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा 3 शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 हो। इसमें बात की गई है कि हमें त्रिघात बहुपद को इसमें निकालना है, ठीक है। अब क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे, यहाँ पर देखो क्या है शून्यकों का योग। तो अगर हम इसके 3 शून्यक लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा, तो उनका तीनों का योग जो है वो पहला वाला है, ये कितना 2। फिर कह रहा है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। अब 2 शून्यकों को एक साथ लेना है, पहले अल्फा बीटा, फिर उसके बाद बीटा गामा, फिर उसके बाद में गामा अल्फा। फिर कह रहा है उनका योग कितना, दूसरी वाली संख्या है ये कितनी है -7। फिर कह रहा है 3 शून्यकों के गुणनफल, तो तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा तीनों के गुणा कर लेंगे, और ये कितना है -14 है। तो प्रश्न पूछा गया कि त्रिघात बहुपद क्या है, तो ये एक सूत्र होता है त्रिघात बहुपद का, याद रखना। त्रिघात बहुपद के लिए एक फॉर्मूला होता है x³ फिर माइनस आता है पहले, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर आता है प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, फिर आता है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0।
ये सूत्र है त्रिघात बहुपद निकालने का। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला है, अगर हमें तीनों शून्यकों का योगफल और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल और तीनों शून्यकों का गुणनफल अगर दे रखा है तो हम यहाँ से आसानी से त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं। एक्स क्यू को ऐसे लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है 2, 2 लगा देंगे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान है -7 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा का कितना -14 बराबर क्या है 0। एक्स क्यू को ऐसे लिखेंगे, -2x² को ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस का 14। ये हो गया इसका आंसर, ये निकल के आ गया त्रिघात बहुपद। तो इस प्रकार से अगर यदि कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि तीनों शून्यकों का योगफल दे रखा हो, फिर दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल दे रखा हो, फिर क्या दे रखा हो, तीनों का गुणनफल दे रखा हो, तो फिर उससे हम आसानी से ये वाला फॉर्मूला लगाकर त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। मतलब ये तीनों शून्यक दे रखे हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है, गामा है। तो प्रश्न में कहा गया कि a और b का मान ज्ञात करो। तो लगाएंगे फॉर्मूला, शून्य सबसे पहले लगाएंगे शून्यकों का योगफल। सूत्र क्या होता है, -x² का गुणांक बटे में एक्स क्यू का गुणांक। अब योगफल का मतलब होता है तीनों को जोड़ देंगे, तो a माइनस बी प्लस ए और प्लस में a प्लस बी, तीनों शून्यकों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, बराबर माइनस चिन्ह को ऐसे लगाएंगे। x² का गुणांक कितना, माइनस का 3 है, तो माइनस ये और एक माइनस ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो 3 हो गया, बटे एक्स क्यू का गुणांक क्या है, 1 है बटे में, तो बटे में 1 तो सबके होता ही है। अब देखो ये प्लस बी और ये माइनस बी कैंसर, एक ये है, एक ये और एक ये 3, तो 3 ए हो गए, बराबर कितना है 3, 3 से काटेंगे 3 ही कम 3, एक बार कटेगा, तो ए का मान निकल कर आ गया यहाँ से 1। ए और बी का मान पूछा था, जिसमें हम ए का मान हमारा निकल कर आ गया, बचा क्या बी। बी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, उसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। गुणनफल मतलब तीनों की गुणा कर दो, a माइनस बी इंटू ए और इंटू ए प्लस बी। हमने क्या किया, तीनों की गुणा कर दी। माइनस अचर पद, तो अचर पद कितना है, 1 है, तो माइनस का 1 बटे एक्स क्यू का गुणांक क्या है, 1 है, तो -1 रहेगा बराबर। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला बन गया ये a² माइनस b² और इंटू में क्या बचेगा फिर a बराबर कितना, माइनस का 1। अब a का मान हम निकाल चुके हैं, कितना 1 है, तो 1 लगाएंगे एक की जगह, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -b² और 1 की जगह 1 लगाएंगे तो मल्टीप्लाई में कितना है 1 बराबर -1। अब 1 किससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस b² बराबर माइनस का 1। इस b² को इधर ले जाओ और इस 1 को इधर ले आओ, तो ये b² बराबर हो जाएगा माइनस का 1 गुण
एक, और ये माइनस का एक इधर जाकर हो जाएगा प्लस का एक। तो हमारा आंसर आ गया बी स्क्वायर बराबर एक और एक कितना हो गया 2, या फिर v बराबर प्लस माइनस रूट 2। ये आ गया बी का मान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये देखने में साधारण लग रहा है बट ये प्रश्न साधारण है नहीं। इसमें एक त्रिघात बहुपद दे रखा है और इसमें पूछा गया कि इसके शून्यकों को ज्ञात करो। तो जैसा कि हमने द्विघात बहुपद में निकाला था, शून्यकों को निकालना बहुत आसान था क्योंकि उसमें फैक्टर हो जाते थे, और फैक्टर करने के बाद उसके गुणनखंड करने के बाद में क्या होता था, उसके शून्य आसानी से निकल आते थे। लेकिन त्रिघात बहुपद इसके फैक्टर नहीं होते। तो अब क्या करेंगे हम, तो हम इसमें देखेंगे अचर पद क्या है। तो अचर पद है यहाँ पर कितना 12। तो अचर पद के गुणनखंड निकाल लो। अचर पद के गुणनखंड, अचर पद के गुणनखंड लिखेंगे तो देखो ये प्लस माइनस एक से भी कट जाएगा, प्लस माइनस दो से भी कट जाएगा, ये प्लस माइनस दो भी इसका एक गुणनखंड होगा, तीन से भी डिवाइड हो जाता है, फिर प्लस माइनस चार से भी डिवाइड हो जाएगा, ये चार तिया 12, पाँच से नहीं होगा तो पाँच इसका एक गुणनखंड नहीं है, छः से भी हो जाएगा तो प्लस माइनस छः, सात से नहीं होगा, आठ से भी नहीं होगा, नौ 10 11 से नहीं होगा, डायरेक्ट क्या आएगा प्लस माइनस का 12। तो ये क्या है, अचर पद के गुणनखंड आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनमें से सब में से सबसे पहले हम पहले मान को रखेंगे, माइनस एक ले रहे हैं, एक्स बराबर माइनस एक इसमें रखेंगे, और एक्स बराबर माइनस एक रखने पर अगर इस पूरे बहुपद का मान 0 आता है तो इसका मतलब ये होगा कि x बराबर जो हमने माइनस एक लिया है वो माइनस एक इस बहुपद का एक शून्यक है। बताइए समझ में। अगर x की वैल्यू जो हमने माइनस एक यहाँ पर ली है उसको इस समीकरण में x की जगह पुट करने पर वैल्यू टोटल वैल्यू जो है वो पूरे बहुपद की 0 आती है, तो क्या होगा, x बराबर माइनस एक, इसका एक क्या होगा, शून्यक होगा। तो रख कर देखते हैं जरा है या नहीं शून्य। तो माइनस एक का क्यूब प्लस 9 माइनस एक का स्क्वायर प्लस 20 एक्स के माइनस एक और प्लस का 12। ठीक है, इस बहुपद को हम क्या मान रहे हैं, पी एक्स मान रहे हैं। इस बहुपद को हमने क्या माना, पी एक्स माना। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ पी एक्स बराबर। ठीक है, तो एक्स की जगह क्या लगा रहे हैं हम, -1, तो पी -1 बराबर इतना आ गया। तो -1 का क्यों करेंगे तो विषम संख्या है घात, तो माइनस एक आएगा ये, प्लस यहाँ पर क्या है सम संख्या है तो घात 0 हो जाएगी, तो 9 ही कम 9, और प्लस माइनस यहाँ पर माइनस 20 ही कम 20 और प्लस का 12, प्लस वाले जोड़ दो माइनस वाले जोड़ दो, 20 और एक माइनस के 21, 12 और 9 प्लस के 21, इससे ही कैंसिल, तो क्या आ गया 0। अब बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया इसका मतलब माइनस एक जो है वो इसका क्या है, एक गुणनखंड है या फिर शून्यक है। तो x बराबर -1 है, तो ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो x प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम इसका इसके तीनों शून्य, एक शून्यक तो हम निकाल चुके, एक शून्यक तो हमारा एक हो गया माइनस का एक। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहे हैं, क्योंकि x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान शून्य आता है, बहुपद का मान शून्य आता है, इसलिए x बराबर -1 बहुपद का एक शून्यक है।
अब एक्स बराबर -1 शून्यक है। अब बचे कितने, 2, क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे, 2 शून्यक और होंगे। तो -1 को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, ये हो गया प्लस का -1 जब इधर आएगा तो प्लस का 1 बराबर क्या होगा, 0। अगर -1 इसका शून्य है तो इसका मतलब x + 1 से इस बहुपद को भाग करने पर शेषफल 0 आएगा। तो करेंगे भाग। x + 1 से हम भाग कर रहे हैं किसमें, इस बहुपद में। x³ + 9x² प्लस का 20x और प्लस के 12। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पर क्या है, x³। इसमें ऐसे किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ हो जाए, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा ये। फिर x² की 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो x²। यहाँ पर चिन्ह चेंज करेंगे माइनस, और ये भी माइनस। x³ से x³ कैंसल, 9x² में से एक x² कम करेंगे तो 8x² बचेगा। ठीक है, आगे का सेम उतार देंगे ऐसे ही, प्लस 20x प्लस का 12। अब क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर x है केवल, और यहाँ पर कितने 8 हैं। इसकी मल्टीप्लाई में 1 है, इसकी मल्टीप्लाई में क्या है 8 है। तो 8 लाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई में पहले तो हमें इसमें 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरा, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x की घात 1 है तो एक x से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो x² आएगा। तो 8x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x²। अब 8x की 1 से मल्टीप्लाई और करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 8x। चिन्ह चेंज करेंगे माइनस माइनस, इससे ही कैंसिल, 20 में से 8 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 12x, और प्लस का कितना 12। अब देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, लेकिन 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ नहीं है। तो क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी x + 1 की, तो 12x और प्लस का 12 ही कम 12। चिन्ह चेंज माइनस माइनस, इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल, शेषफल क्या आ गया 0। अब क्या करेंगे इसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देंगे। फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फिर में क्या होती है ये होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये होती है विभाजन करनी। तो भाज्य क्या है, देखिए जिसको हमने भाग किया है वो क्या है, भाज्य है। तो भाज्य ये वाला रहा हमारा पूरा, ये वाला जिसको हमने भाग किया है, और इसका जो पूरा मान है, पूरे बहुपद का जो मान होता है वो क्या 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 0। तो हम भाज्य को मैं डायरेक्टली यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ, ये इतनी बड़ी संख्या नहीं लिख रहा, इस बहुपद को नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, मैं क्या लिख रहा हूँ इसकी जगह 0। ठीक है, पूरे बहुपद का मान कितना होता है 0 होता है। भाजक जिससे हमने भाग किया क्या है x + 1 इंटू भागफल, जो भागफल आया क्या है x² प्लस 8x प्लस का 12, फिर प्लस शेषफल भी क्या आया 0। अब सब 0 हो गया केवल इसको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर। तो हमारे पास आया x + 1 और इंटू x² प्लस 8x प्लस का 12 बराबर आया 0। हम क्या करेंगे x + 1 बराबर 0 अलग ले लेंगे, और x³ x² प्लस 8x प्लस के 12 के बराबर 0 अलग ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक शून्य निकल कर आ जाएगा x बराबर -1, जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं। हमें अब देखो, अब आसान हो गया हमारा ये सवाल। एक शून्य किया गया, 2 शून्य के यहाँ से आएंगे क्योंकि ये द्विघात बहुपद बन गया। ठीक है, 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़कर कितने आने चाहिए 8 और गुणा करके 12, तो x² प्लस 6 + 2,
6 और 2 8 हो गए, और 6 की 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस के 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6 की एक्स से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, 2 की एक्स से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, तो प्लस के 12 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 6, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2 से काटेंगे 12 को, 2 छक्का 12 बराबर 0। x प्लस 6 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर बचेगा 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 6 बराबर 0 अलग लगाएंगे, और x प्लस 2 बराबर 0 अलग लगाएंगे। ये प्लस के 2 इधर जाएंगे, वो प्लस के 6 इधर जाएंगे तो माइनस के, तो x बराबर माइनस 6 आ गया, और दूसरा x बराबर माइनस का 2 आ गया। देखिए 3 शून्य हमसे पूछे गए थे इस बहुपद के, और तीनों शून्य यहाँ से निकल कर आ चुके हैं। पहला -1, दूसरा -6, तीसरा माइनस का 2। इस एक्सरसाइज में 2 प्रश्न और रहेंगे, वो भी आज ही खत्म करते हैं इसको। फिर 6 सवाल थे इसमें, इसमें मैंने 4 करा दिए, 2 और रह गए, इनको भी कर ही लेते हैं आज। पांचवा प्रश्न है कि यदि बहुपद x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक a है, तो a का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर कह दिया कि ये जो बहुपद है x³ माइनस का ax स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3 बराबर क्या होगा, 0 मान लेते हैं। इसका एक शून्यक a है, मतलब x का जो एक मान है वो क्या है, a है, तो a का मान क्या आएगा। हम क्या करेंगे, x की जगह 1 लगा देंगे, a लगा देंगे, ये हो जाएगा a³ माइनस a इंटू एक्स की जगह a लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a प्लस का 3 बराबर 0। अब a³ को ऐसे ही लिखेंगे, माइनस a स्क्वायर की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ हो जाएगा, और प्लस का a प्लस का 3 बराबर 0। माइनस a³ प्लस a³ कैंसल, क्या बचेगा, a प्लस 3 इक्वल टू 0, या फिर a इक्वल टू माइनस का 3। बस आंसर हो गया। इसमें लास्ट प्रश्न है इसका, यदि बहुपद px बराबर -x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ प्रश्न। अब देखिए प्रश्न है px बराबर माइनस कितना x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल दे रखा है कि यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, दो शून्यकों का गुणनफल है, दो शून्यकों का गुणनफल कितना है 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो अगर मान लें हम कि माना इसके शून्य क्या वो 3 है, माना शून्य क्या क्या है, एक अल्फा है, एक बीटा है, और एक तीसरा शून्य क्या है यहाँ पर गामा। तो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार हम सही कह रहे हैं कि दो शून्यकों को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो कितना है 12 है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये दे रखा। अब हम क्या करेंगे, पहले हम शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। बराबर सूत्र क्या होता है गुणनफल के लिए, माइनस अचर पद बटे x³ का गुणा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था। गुणनफल तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा बीटा गामा बराबर
माइनस अचर पद, तो माइनस का अचर पद क्या है 24। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 1, तो 1 मत लगाओ बेटे। अल्फा बीटा का मान हमने निकाल लिया, कितना 12 है, इंटू गामा बराबर कितना माइनस का 24। 12 से इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, तो यहाँ से गामा का मान आ गया माइनस का 2। प्रश्न में हमसे पूछा गया कि इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। अब शून्य के इसके कितने 3, अल्फा बीटा और गामा। 3 में से हमने एक का मान निकाल लिया किसका, गामा का। अब बचा क्या, अल्फा और बीटा। तो अब हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, उसके लिए सूत्र क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तीनों को जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। माइनस चिन्ह को ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। ठीक है, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 1 है। अब हम अल्फा प्लस बीटा को तो लिखेंगे ऐसे ही, प्लस गामा का जो मान है -2 लगा देंगे, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर कितना है 5। माइनस के 2 इधर जाएंगे तो प्लस के, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा 5 प्लस 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया कितना 7। इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। अब हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये होता है ना। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, चलिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे बराबर, अल्फा प्लस बीटा का मान हमने अभी निकाला कितना 7, तो 7 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा का मान भी हम निकाल चुके हैं, कितना आया है 12। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49, और माइनस 12 चौक कितने होगा 48। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर होल स्क्वायर बराबर 49 में से 48 घटाएंगे तो 1, तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा बराबर आ गया प्लस माइनस का 1। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को कर लेंगे हल। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, एक क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, 2 क्या है, अल्फा माइनस बीटा बराबर प्लस माइनस 1 है, तो हम पहले प्लस का 1 ले रहे हैं, और हम इन दोनों समीकरणों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर माइनस बीटा प्लस बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 2 से इसको काटेंगे 2 चौक 8, तो अल्फा का मान कितना आ गया 4 आ गया। हमारे पास दूसरा शून्य निकल कर आ गया कितना, प्लस का 4। पहला कितना आया था हमारे पास माइनस का 2, एक और रह गया बीटा का मान। अल्फा का मान समीकरण 1 में लगा दो यहाँ पर, अल्फा का मान समीकरण 1 में लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस बीटा बराबर कितना 7, तो बीटा बराबर प्लस के 4 हैं इधर जाएंगे तो माइनस के, तो 7 माइनस 4, बीटा बराबर 7 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। ठीक है, तो समीकरण के तीनों शून्य के निकल कर आ गए, पहला आया माइनस का 2, दूसरा आ गया अल्फा का मान 4, तीसरा आ गया बीटा का मान 3। चलिए ये जो एक्सरसाइज है उसके सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आगे की एक्सरसाइज को देखेंगे अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। यदि
आपके समझ में चीज़ें सही आई हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।